हेलो, नमस्ते, जय माता दी। अपने माँ बाबूजी के चरणों को छू करके उनका आशीर्वाद लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सभी सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ अपनी इस बहन का भी सपोर्ट कीजिए, अपनी इस बेटी का भी सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अपना प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर आप सभी का कोई सुझाव है, कोई राय है तो वो भी हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो यहाँ पे देखिए मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह का ही बिल्कुल टाइम है जब सब लोग सो के उठते हैं, तो उसी समय का ये वीडियो है। और बस 10 मिनट पहले मैं उठी हूँ, मुँह हाथ धुली हूँ और जो भी थोड़ा सा घर का काम था वो की हूँ और बाहर आ गई हूँ। तो बाहर का बहुत सारे काम ही सुबह हो जाते हैं। जानवरों को निकालना, इनको चारा पानी देना, इनकी देखभाल करना, कूड़े कचड़े झाड़ू लगाना, यही बहुत सारे काम हो जाते हैं। सुबह ही बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारी बकरी रानी को दे दिया है चारा और उसके बच्चे उसको खाने नहीं दे रहे हैं, तंग कर रहे हैं। साथ में ही रहते हैं तो कुछ खाते हैं और कुछ अपनी माँ के साथ खेलते हैं। बच्चों का क्या है, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं अपनी माँ के साथ। तो हमने इनको चारा दे दिया है और ये भी अपने बच्चों से कुछ प्यार कर रही हैं, कुछ खा रही हैं। तो इनका भी यही चल रहा है। तो यहाँ पे हमें झाड़ू लगाना था तो हमने इसको इधर थोड़ा सा हटा करके बांध दिया था। और जब सब लोग सो रहे हैं अभी, तो ये लोग उठती हैं ना तो फिर तीनों बहनों का झगड़ा चालू हो जाता है। और मैं घर में रहूँ या फिर बाहर रहूँ तो आवाज़ लगाती रहती है, मम्मी देख लो, मम्मी दीदी ने ऐसा किया, मम्मी उसने ऐसा किया, मम्मी इसने ऐसा किया, बस वही सब बताती रहती हैं। और अभी हम झाड़ू लगा लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे अंदर। इन सबको उठाना है, फिर ये लोग नहाएंगी और स्कूल जाने के लिए तैयार होंगी। एक बहन है हमारी जिन्होंने हमें पूछा था कि उनका जो बच्चा है वो पेट में आने के बाद 2-3 महीने बाद मिस हो जाता है और ऐसा कई बार शायद उनके साथ हो चुका है। तो अभी उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार हैं। उन्होंने मुझसे पूछा है कि ऐसा क्या करना चाहिए दीदी, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी बताइए। तो देखिए ऐसा क्यों हो रहा है बार बार ये तो हमें नहीं पता है, ये डॉक्टर बताएंगे आपको। जो लेडीज़ डॉक्टर होती हैं उनको आप दिखाएंगे तो उनकी बातें भी आपको समझ में आएगी अच्छे से और वो समझाती भी अच्छी तरह से हैं। और रही बात ऐसा बार बार क्यों हो जाता है, तो इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि शायद कोई हैवी चीज़ आप उठा लेती हों और शुरुआती दिनों में तो आपको इन सब को ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं उठानी हैं। और जब लेटे रहते हो तो अचानक झटके में नहीं उठना है, क्योंकि पेन होने लगता है पेट के अंदर। ऐसा होता है, सभी को होता है, जब हम लेटे रहते हैं अचानक से झटके में उठते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, जो प्रेग्नेंट नहीं होती हैं उन्हें भी होता है, मुझे भी कभी कभी हो जाता है। तो झटके में नहीं उठना है और हार नहीं माननी है कि अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो अभी हमें बच्चा ही नहीं लाना है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अ, होता है कि जीवन में कभी कभी उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ चीज़ों को हमें झेलना पड़ता है और हिम्मत रखनी पड़ती है, हौसला रखना पड़ता है। उम्मीदों को छोड़ना नहीं चाहिए कभी के, क्योंकि जब हम छोड़ने लगते हैं तब हमारी हार होती है हमेशा। तो आपको यही बोलती हूँ कि आप डॉक्टर से सुझाव लीजिए, उसको दिखाइए। और आपको अच्छे से पता है कि जो चीज़ें मैं नहीं कर सकती हूँ तो उसे बिल्कुल नहीं करना है। और हम आ गए हैं अभी झाड़ू लगाने के लिए। तो वहाँ पे बकरी के नीचे हमने झाड़ू लगा दिया है और अभी धीरे धीरे देखिए उजाला भी होना शुरू हो गया है। सबका जो भी काम है, सब अपने अपने काम में सुबह इसी तरह व्यस्त रहती हैं। जो भी गांव की लाइफ होती है, गांव का जो जीवन होता है सबका, बस ऐसे ही होता है। सुबह सुबह सब लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं, अपने जानवरों की देखभाल करते हैं, बच्चों का
मेरा जो रूटीन है सुबह का वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है। सुबह ज़रा भी टाइम नहीं होता है, मतलब आंखें खोलो और काम शुरू हो जाता है। और अभी बनाना है बच्चों को टिफ़िन, तो अंदर चल के देखते हैं कि उनके लिए क्या टिफ़िन में बनाना है। और रोज़ रोज़ एक ही चीज़ें बनाओ तो बच्चे बोर भी हो जाते हैं और खाना उन्हें पसंद भी नहीं होता है। तो बनाते हैं, अभी चलते हैं। देखिए, ज़िम्मेदारियाँ ऐसी चीज़ होती हैं ना कि हमें सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, सब कुछ समझना पड़ता है बच्चों को और हस्बैंड को क्या कब कैसे कौन सी चीज़ें करनी है ये हमें। और जो घर के हालात होते हैं ना वो हमें सब कुछ सिखा देती हैं, कब कितनी चीज़ों में क्या मैनेज करना है, किसको कब कौन सी चीज़ें देना है, कितनी सब्ज़ी बनानी, कितना चावल रोटी कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें मैनेज करनी ही पड़ती है हमें। और जो उतार चढ़ाव आते हैं ना जीवन में, ये हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा देती हैं, बहुत सारे मायने, इतने मायने जीवन के सिखाते हैं ना कि जैसे जैसे हमारा जीवन, हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम सब कुछ अ, झेलते जाते हैं, वैसे ही हमें और ज़्यादा अनुभव मिलता जाता है। जीवन का जो अनुभव है वो हमें मिलता जाता है, बहुत कुछ हमें सिखा जाती हैं ये। तो अभी बचपन से लेके अभी तक हम बहुत कुछ सीखते आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम नहा चुके हैं और जो भी हमारा काम था सुबह का सारा हमने निपटा दिया है। और सारा काम निपटाने के बाद ही हम नहा के आए हैं। और नहाने के बाद यहाँ पे आ गए हैं हैंडपम्प पे हम पानी लेने के लिए। और ये एक दवा है जो अभी हम धो रहे हैं, घास घूस वाली दवा है, जिसे जड़ी बूटियों वाली दवा बोलते हैं। इसे मैंने पहले आप सबको दिखाया भी था जब सिलबट्टे पे पीस रही थी। तो बल्कि हमारी एक बहन ने पूछा भी था कि इसका क्या नाम है, तो इसका नाम हमें नहीं पता है, ख़त्म हो गई थी। तो माही के पापा से हमने बोला था कि जो आयुर्वेदिक दवा की डॉक्टर हैं उन्होंने हमें दिया है, तो उनसे हमने लिया है, हमें नहीं पता है इसके बारे में। और मैं यहाँ पे कैमरा लगा के रखी हुई थी, तो कुछ लोग जा रहे थे तो देख रहे थे मेरे कैमरे को कि ये क्या लगा के रखी हैं और क्या कर रही हैं। तो हैंड पंप पे हम पानी ले लेते हैं और चलते हैं घर। लेकिन जो भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे छोटे बड़े भैया दीदी जो भी हैं, उन सभी से अनुरोध है, यही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी अपना सहयोग दीजिए, सपोर्ट दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप सभी से निवेदन करती है, आप सबकी बहन की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पे बन रहा है सब्जी, किचन में आ गए हैं हम। और लहसुन और प्याज का तड़का दे रहे हैं, बनाना है बैगन। तो बैगन की सादी वाली सिंपल वाली सब्ज़ी खाना है सबको, क्योंकि मसाले मसाले वाली खा के सब उब गए हैं, सबको सादी सादी चाहिए। और हमारे यहाँ जो बैगन की सब्ज़ी होती है वो सादी ही पसंद की जाती है सोवा डाल के, लेकिन इस टाइम अभी सोवा नहीं मिल रहा है। अब सर्दियाँ जैसे ही शुरू होंगी बहुत सोया मिलेगा, हमारे खेत में ही बहुत होता है। तो अभी बाज़ार में पता नहीं मिल नहीं पाता है कि ये लाते नहीं हैं, ये तो हमें नहीं पता है। हमारे हस्बैंड जाते हैं बाज़ार तो वही लेके आते हैं सारी चीज़ें, तो उन्हीं को पता है। बस सिर्फ हल्दी हम डालते हैं और लहसुन मेथी प्याज हरी मिर्च इन सब चीज़ों का तड़का लगा देते हैं, अदरक डाल देते हैं कुछ करके। तो इतने में ही बहुत टेस्टी लगता है और अच्छा लगता है। मसालेदार सारी चीज़ें खाते खाते उब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। और मसाला थोड़ा अभी इस टाइम तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाना मना भी है हमें। तो दाल वगैरह जो बनाते हैं वो गैर छौंका बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी ये वाली क्लिप जो आप लोग देख रहे हैं, ये 3-4 दिन पहले की क्लिप है जो हम अभी आप सबको दिखा रहे हैं। तो हमारी जो साड़ियाँ हैं बहुत पुरानी हो गई हैं, हम साड़ियाँ बदलना चाहते हैं अभी। तो इन सब से, और ये साड़ियों को हम ले रहे थे, देख रहे थे कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं। तो ये वाली क्लिप हमने आप सबको दिखाई ही नहीं थी, बल्कि हमने इंस्टा पे एक रील बना के डाली है जब हम साड़ी को ले रहे थे। तो
और बस एकदम हमें पतली पतली साड़ियाँ चाहिए होगी, एकदम हल्की हल्की, क्योंकि गर्मी भी लगती है और पतली साड़ियाँ हम सबको मुंह ढकना होता है। ये लाल वाली साड़ी हमें अच्छी लग रही थी, लेकिन थोड़ी सी हमें मोटी लगी तो इसलिए हमने उसको कैंसिल कर दिया। और जो साड़ी अभी हमारे हाथ में है, जो ब्लू वाली नीचे रखे हैं, इन दोनों को ही हम देख रहे हैं और इन्हीं को हम शायद लें, क्योंकि मोटी साड़ियों हम लोगों को मुंह ढकना होता है और ये साड़ियाँ पहन के बाहर मतलब सब कुछ करना होता है, तो मुंह तो ढकना ही होता है। तो इसलिए जब भी कोई साड़ी लेते हैं कि हमारा कंफर्टेबल रहें, हम गर्मी भी ना लगे और मुंह ढके तो दिखे, इस चीज़ का खास ध्यान रखते हैं जब भी कभी साड़ी हम लेते हैं तो। और दोस्तों आज की वीडियो को ख़त्म कर देते हैं, मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। बाबू हमें यहाँ पे परेशान कर रहा था।